पत्रवार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे इस पत्रवार्ता में विशेष तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे नाम के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी, हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ सिंह जी, हमारे मीडिया विभाग के प्रमुख आदरणीय श्री अमित चिमनानी जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख सोमेश पांडे जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया के सलाहकार भाई पंकज झा जी, आलोक जी। जैसा कि आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से यहाँ पूरा प्रेजेंटेशन देखा, कांग्रेस तो ये सोच के रखी थी कि छत्तीसगढ़ में केवल वो राज करके इस छत्तीसगढ़ को बेचने के लिए जिस तरीके से उसने हथकंडे अपनाए थे, ये हथकंडे लोगों तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पीपीटी के माध्यम से देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कल भी गुमराह किया था और आज भी गुमराह कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ये वास्तविक चेहरा है, झूठ फरेब पर जो झांसा देने की राजनीति है, ये उनका वास्तविक चेहरा आज जनता के सम्मुख में आ चुका है। जनता सब समझती है। भाइयों, भूपेश बघेल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता जो यहां पर हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से बताया और उसके माध्यम से स्पष्ट हो गया कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनका दोहरा मापदंड, इनका डबल स्टैंडर्ड जनता के सम्मुख आ चुका है। जनता सब समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित कर रही है कि ये चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल विशेष ने इस पूरे छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्ष 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। और चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, जिससे पूरे प्रदेश के संसाधनों का जिस तरीके से उसने दुरुपयोग किया, जमकर लूटने का काम किया। और आज परिणाम ये है कि उनके आधे से ज़्यादा लोग अब जेल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने जब कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई को लेकर के जो सवाल उठाए थे, पर 10 जनपद से जैसे ही आपके सरकार के ऊपर दबाव आता है तो आप शरणागत हो गए थे। और जिस तरीके से आपने अपने पत्रों के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दिया, और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने बयान में कह रहे हैं कि यदि कोल ब्लॉक आवंटन के यदि नहीं होता है तो क्या
छत्तीसगढ़ के लोग बिजली का कनेक्शन लेना बंद कर दें, एसी चलाना बंद कर दें। इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल से, क्या आज जो आपने बयान दिया था, क्या उसके आधार पर क्या आपने अपने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का क्या आपने एसी बंद कर दिया, क्या बिजली काट दी? इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। और जो तथ्य है उसके आधार पर जो आपने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को कहते हैं आवंटित किया था, और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब भी आपके ही नेताओं ने कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए जो रास्ता आसान किया था, ये भी आप लोग के समझ में स्पष्ट हो चुका था। 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो हसदेव अरण्य को पूरी तरीके से